चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अब कोरोना को हराने वाली वैक्सीन की बात करते हैं। वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश का अभी सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन वैक्सीन को लेकर भ्रम, डर और संदेह का जाल भी इन दिनों तेजी से फैल रहा है। इसी भ्रम को दूर करने वाली रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि कोरोना हारे और देश जीते। कोरोना वैक्सीन को लेकर देश में क्या कोई भ्रम फैलाया जा रहा है? वैक्सीन को लेकर देशवासियों के मन में डर क्यों बैठ रहा है? क्या जिन लोगों को टीके लग चुके हैं उनमें टीके का कोई विपरीत असर देखने को मिल रहा है? सिर्फ सवाल नहीं है, कोरोना टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल की वो चिंता भी है जो उन्होंने अब तक उम्मीदों के मुताबिक वैक्सीनेशन न होने को लेकर जाहिर की है। वैक्सीन मिल गया, बना दिया देश ने, अपने दम पे बनाया, दो वैक्सीन बनाए और फिर अगर हम नहीं ले रहे हैं तो ये, और पर्टिकुलरली हमारे हेल्थ स्वास्थ्य कर्मी, हमारे डॉक्टर नर्सेस ये डिक्लाइन कर रहे हैं, तो ये दुख की बात है। चिंता की वजह वो आंकड़े हैं जो टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद पिछले 4 दिन में सामने आए हैं। 16 जनवरी यानी टीकाकरण के पहले दिन देश की राजधानी दिल्ली में 53% वैक्सीनेशन हुआ। दूसरे दिन 44% ही वैक्सीनेशन हो पाया। केंद्र सरकार ने ये जानकारी दी कि राजस्थान और यूपी समेत 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने ही पिछले 4 दिन में 70% से ज्यादा टीकाकरण किया है। यानी 100% वैक्सीनेशन को कोई भी राज्य 4 दिन में नहीं छू पाया है। कल भी 20 राज्यों में सिर्फ 1,12,007 टीके ही लग पाए। इन आंकड़ों के बीच उन खबरों ने भी वैक्सीनेशन पर भ्रम की स्थिति पैदा की, जिसमें कहा गया कि वैक्सीनेशन के बाद कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा दी। यूपी के मुरादाबाद में टीका लगवा चुके 52 साल के कर्मचारी की मौत हुई। ऐसी मौत के मामले कर्नाटक और एमपी से भी सामने आए। ताज़ा मामला तेलंगाना के निर्मल जिले से आया, जहां सरकारी अस्पताल के ड्राइवर की टीका लगवाने के अगले दिन ही दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। लेकिन सरकार ने फिर साफ किया है कि इनमें से किसी भी मौत का सीधा ताल्लुक टीकाकरण से नहीं है। जो अब तक 4 मृत्यु वैक्सीनेशन के पश्चात हुई हैं, उसमें से एक उत्तर प्रदेश की है, 2 कर्नाटका की है और एक तेलंगाना की है, और यह वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं है। जबकि निर्मल तेलंगाना में जो मृत्यु हुई है उसमें पोस्टमार्टम की कार्यवाही प्रचलन में है। लेकिन वैक्सीन को लेकर जो भ्रम देश में फैला है वो दूर कैसे हो, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स पहुंचा। उन डॉक्टरों से मुलाकात की जिन्होंने पहले दिन भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाई है। सबको बताता हूं कि मैं आपके सामने एक उदाहरण हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरी पत्नी भी जो कि एक हेल्थ वर्कर है यहाँ पर, उन्होंने भी लिया, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये सोचना भी मेरे ख्याल से गलत होगा कि सरकार या साइंटिफिक जो हमारा समाज है जानबूझकर अपने लोगों को कोई गलत चीज एडवाइज करेगा। मैंने पहले दिन वैक्सीन लगवाया और उसके बाद से लगातार काम कर रहा हूँ, मुझे तो कोई फर्क नहीं मालूम चला। और यही बात हम पहले से भी कहते आ रहे थे, क्योंकि कोवैक्सीन का हमने खुद ही ट्रायल किया, तो हमने लोगों को देखा हुआ है और वी वर कॉन्फिडेंट। और इस चीज़ को हम बार बार कह भी रहे हैं, चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, दोनों वैक्सीन सुरक्षित हैं। दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों से भी हमने बात की, जिन्होंने 5 दिन पहले सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है। हाँ, मैं फर्स्ट डे भी यही मैसेज दिया था। उस दिन तो खैर लोग सोच रहे थे बाद में क्या होगा, अब तो 3 दिन हो गए, अब तो आपको पता होना चाहिए कुछ नहीं हो रहा, नॉर्मल वैक्सीनेशन है। तो आई थिंक कोई भी नुकसान नहीं है, आपके सामने मैं भी खड़ा हूँ अब, तो ये तो अफवाहें हैं सारी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।